वेलकम साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू ई मित्रा अपडेट में। आज की अपडेट है कि आपने भी कई न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा कि खाद्य सुरक्षा और एनएफएसए राशन कार्ड में नया सदस्य जोड़ने से संबंधित प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूट्यूब पर भी कई प्रकार के वीडियो देख रहे हैं आप, और इसी प्रकार की कई सारी आप सभी के सामने जो है कि नोटिफिकेशन आ रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे भी चल रहे हैं। तो आज अपन क्या यह जो ग्रुप वगैरह में जो सूचनाएं आ रही हैं ये सच है या झूठ है, इसकी अपन पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कि खाद्य सुरक्षा में एनएफएसए राशन कार्ड में नया सदस्य जोड़ना शुरू हुए या नहीं हुए। तो सबसे पहले मैं आप सभी के सामने एक अखबार की कटिंग दिखाता हूँ। यह कटिंग है अलवर ज़िले की, जो 5 जनवरी 2024 को पत्रिका में प्रकाशित हुई थी कि राशन कार्ड पोर्टल के बंद दरवाजे इसी माह खुलने के आसार। ठीक है, और इसमें एक बार और भी लिखा हुआ है एक बात कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव में लाभ के लिए ये तरीका अपनाने की तैयारी में है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनएफएसए में खाद्य सुरक्षा के अंदर जो परिवार थे उनके अंदर न ही तो नया सदस्य जुड़ा जा रहा था और न ही ट्रांसफ़र की जा रहे थे। तो माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस प्रकार की अपडेट आ सकती है, राशन कार्ड पोर्टल को ओपन किया जा सकता है। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं कि इसके जो पोर्टल है वो खुल चुका है, अभी ऑफिशियल रूप से कोई भी सूचना नहीं आई है, अतः आप धैर्य बनाए रखें। जैसे ही ऑफिशियल सूचना आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रकाशित की जाएगी कि राशन कार्ड का पोर्टल ओपन हो चुका है। लेकिन हाँ, आप सभी को एक अनिवार्य कार्य है जो अवश्य रूप से पूर्ण कर लेना है, वो है जन आधार को अपडेट। एक और भास्कर की न्यूज़ है कि राशन कार्ड को जन आधार से न जुड़वाया तो गेहूँ मिलना बंद हो जाएगा। झुंझुनू से ये खबर प्रकाशित की गई थी। तो इसमें सही कहा गया है कि जन आधार के अंदर एक तो सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करवानी होगी। ठीक है, और जन आधार में अगर किसी मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उसे तत्काल हटाना होगा। राशन कार्ड में भी अगर किसी सदस्य की मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी जो मृत सदस्य है उसको हटाना होगा। ये काम पूरा कंप्लीट कर लेना है। जो खाद्य सुरक्षा में जुड़ने के जो पात्र सदस्य हैं उन सभी को अपने जन आधार में ई-केवाईसी करवा लेनी है। जो मृत सदस्य है उसे हटवा लेना है। ई-केवाईसी, डॉक्यूमेंट्स अपडेट, इनकम अपडेट, जन आधार में सभी प्रकार के कार्य अपडेट कर लेने हैं। और जो मुखिया है उसके आधार कार्ड के अंदर जो है अपने मोबाइल नंबर भी जुड़वा लेने हैं, क्योंकि पिछली बार भी आप सभी को पता है कि साइट ओनली फॉर 10 से 12 दिन के लिए चली थी और उसके बाद में बंद कर दी गई थी। और उसमें कई सारे ऐसे सदस्य हैं जो वंचित रह गए थे, क्योंकि उनमें आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर जुड़े हुए होना आवश्यक थे और अधिकतर के क्या है कि डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे। तो आपको अगर एनएफएसए में चयन होना है और आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आप सभी को तैयार करवा लेने हैं। ई मित्र धारक भी ध्यान दें, अपने जो ई मित्र पर आने वाले कस्टमर हैं उन सभी की ई-केवाईसी करा लेनी है। जो पात्र है उनकी ई-केवाईसी करवा दे, इनकम अपडेट कर दे। आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हुए हैं तो कस्टमर को इन्फॉर्म करें कि आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़वाएं, क्योंकि पिछली बार जब फॉर्म भरे गए थे तो आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं तो उन पर OTP जाता है, उसके बाद में ही ये फॉर्म फिलअप हुए थे। तो ये सारे काम आपको कस्टमर को बताने हैं कि आप जन आधार में ई-केवाईसी करवा दीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास उपलब्ध वो कंप्लीट करके रखें। जैसे ही साइट खुलती हैं आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल एनएफएसए में नाम जुड़ना शुरू नहीं हुए हैं, ये सच्चाई है। और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ही दिनों बाद में शुरू होने की पूरी संभावनाएं हैं। हम इस बात की सहमति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो डीसी मित्रा के जो डीसी होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनका मैसेज आया था हमारे ग्रुप में कि आने वाले कुछ दिनों में राशन कार्ड की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। एनएफएसए राशन कार्ड में नया सदस्य जोड़ने की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू होने वाली है, इसलिए मैंने वीडियो बना के आप सभी को जानकारी दी।
इसी प्रकार की जानकारी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल न्यू ई मित्रा अपडेट को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें ई मित्रा से संबंधित नई नई अपडेट्स शेयर की जाती है। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।